तो आज हम लोग दूसरे वीडियो के लिए आ गए हैं। पहला वीडियो में आप लोग को मैट्रिक्स के डेफिनेशन, रो, कॉलम, एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट किए थे हम लोग। अब देखते थोड़ा आगे बढ़ के कि आगे क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक प्लेन को हम लोग कैसे एक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक क्लोज लीनियर शेप को कैसे हम लोग मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे क्या बताना आगे बताएंगे। तो देखिए नोट के रूप में ही देखते हैं, आज वही से शुरू करते हैं। फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, है ना। तो नोट्स पहला देखेंगे आज का हम लोग क्या कि एक प्लेन आप समझ रहे हैं, प्लेन अभी आगे समझाऊंगा। अब एक प्लेन के किसी बिंदु मान लीजिए बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। एक प्लेन के किसी बिंदु को किसको रूप में लिखते हैं, रो और कॉलम के मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ये सब बातें याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ऑब्जेक्टिव में कि एक मैट्रिक्स को हम लोग अगर एक मैट्रिक्स में किसी प्लेन के किसी बिंदु को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। अच्छा, एक प्लेन कहने का मतलब क्या है, जिसके दो डायमेंशन है ना, दो डायमेंशन हो गए, एक्स ले लिए एक वाई ले लिए। क्योंकि ऑरिजिन पॉइंट है, हम लोग इधर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू, सॉरी ये पॉजिटिव वैल्यू, इसका ये नेगेटिव होगा एक्स डैश, और वाई डैश भी इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। ये तो आप लोग जानते हैं। तो एक बिंदु ले रहे हैं, कोई बिंदु आप ले लीजिए P, एक बिंदु ले रहे हैं हम P जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, x और y। कहना ये चाह रहे हैं क्या इसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ कैसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग x से, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x y, इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिखा रहे P का एक पॉइंट है x और y, इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉलम ये हो गया रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो हो गया, और कॉलम कितने हो जाएंगे, एक। तो एक प्लेन के किसी बिंदु को हम लोग 2x1 ऑर्डर के रूप में एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। या एक काम और भी तो हम लोग कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि x लेते हैं और इसको लेते हैं x और ये लेते हैं y, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किसका वैल्यू है, मान लीजिए P का है ना। तो ऑर्डर कितने, यहाँ हो जाएगा रो 1 हो जाएगा और कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2। तो देखने वाली बात है, हम या दो मैट्रिक्स के रूप में, देखिए मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो सोचने वाली बात ये है कि देखिए कह सकते हैं कि एक प्लेन के किसी बिंदु को यदि हम एक मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो मैट्रिक और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। एक प्लेन है तो दो ही कोऑर्डिनेट होगा x और y, और ऐसी स्थिति में दो ही ऑर्डर बन सकते हैं, या तो 2x1 का या 1x2 का। तो ऑर्डर बन सकते हैं क्या, 1x2 और क्या बन सकता है 2x1। डायरेक्ट इसको याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बोलेगा एक प्लेन के किसी बिंदु को यदि मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाए तो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ऑप्शन ए ऐसा दे दे, देखिए मान लो ऐसा ऑप्शन दे, ए कर देगा, ऑप्शन में बता दे रहे a×2, बी दे दे 2x1, सी दे दे a एंड b बोथ, और डी दे दे नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोल देगा इनमें से कौन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा एक प्लेन में। तो प्लेन में क्या हो जाएगा, ए एंड बी, 1x2 और 2x1 दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक लीनियर क्लोज शेप में कैसे होता है, चलिए देखते हैं। देखिए एक नोट नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए, फिर देखिए नेक्स्ट नोट 2 देखिए, दो ही नोट में आप ध्यान रखिए।
ये पढ़ते हैं लीनियर क्लोज लीनियर शेप के वर्टेक्स को एक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो लिखेंगे किसी क्लोज लीनियर शेप के वर्टेक्स को किसमें हम लोग रो एंड कॉलम, है ना, के मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आपको लैंग्वेज समझ नहीं आता तो एग्जांपल से समझ आएंगे बातें सारे। इसको क्लोज लीनियर शेप कहते हैं। क्लोज लीनियर शेप बोले तो लीनियर का मतलब है जिसका पावर कितना हो, मैक्सिमम एक, है ना, तो एक होना चाहिए पावर। तो हम देखिए एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक प्लेन में ही लेते हैं, एक प्लेन ही ले लेते हैं, एक प्लेन लेते हैं एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। ये लीनियर दिखाता है, ये भी तो लीनियर ही दिखाता है। हम लेते हैं एक स्क्वायर जिसका पॉइंट लेते हैं ए x1 y1, लेते बी x2 y2, लेते सी x3 y3 और एक लेते हैं डी x4 y4। ध्यान से देखिए एक क्लोज है, देखिए एक क्लोज शेप है, क्लोज शेप के वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा ए बी सी और डी वर्टेक्स है। क्या इसको एक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए एक क्लोज लिए हैं, एक क्वाड्रेटिक लिए हैं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कोई है, चार वर्टेक्स है ए बी सी डी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3, d का x4 y4। तो हम लेते हैं एक मैट्रिक्स x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 और y4। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये a को दिखा रहा है, ये b को दिखा रहा है, ये c को दिखा रहा है, ये d को दिखा रहा है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो 1 2 3 4, चार रो है, कॉलम कितने होंगे एक और एक, ये हो गया 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि हम कोई एक चतुर्भुज ले कोई भी किसी भी टाइप का चतुर्भुज, चाहे वो समांतर हो वर्ग हो आयत हो, कोई भी तरह का चतुर्भुज अगर हम ले तो उसका बताइए ऑर्डर क्या बनेगा 4×2। या इसी को हम लोग एक और शेप में लिख सकते हैं ना, बोलेंगे हाँ भाई क्यों नहीं लिख सकते, देखिए दूसरा लिख सकते हैं हम लोग ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। ये हम लिखते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का x3 y3 और डी का लिखते हैं x4 y4। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो बनेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो कितने हैं R1 ये R2 मतलब 2, और कॉलम कितने होंगे 1 2 3 4, चार कॉलम बनेंगे, है ना, चार कॉलम बनेंगे। तो आपको नोट में क्या हम बोले, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा मेरे भाई, अगर वो कोई क्वाड्रेटिक है, सॉरी तो अगर चतुर्भुज है तो क्या बन जाएगा 4×2 या 2×4 का, यही दो बन सकता है और इसके तीसरा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो हम लोग देखें एक प्लेन जिसका पॉइंट एक्स वाई था उसे भी हम एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्लोज लीनियर शेप जिसके वर्टेक्स को भी हम लोग एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें आप एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। अगर प्लेन में रहेगा तो उसका ऑर्डर क्या था 1×2 या 2×1, और अगर हम कहते हैं क्लोज लीनियर शेप पर अगर वो कोई क्वाड्रेटिक है तो हम लोग बोलते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा 4×2 या 2×4। को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही हमको नोट में बताना था। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस, है ना, 2-4 क्वेश्चन करते हैं। अभी तक का जो थ्योरी बता चुके हैं उसका मैं कम से कम 2 या 3 आपको अभी क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, दो चार एग्जांपल लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि किसी मैट्रिक्स में यदि मान लीजिए 20 एलिमेंट्स हैं तो बताइए उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन ही लिख देते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए 20 एलिमेंट्स हैं तो यदि किसी मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, पूछे जाते हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने छोटे उतने ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए सॉल्व कर रहा, आपको एक चीज मैंने बताया है कि यदि m इंटू n, चूंकि m इंटू n ऑर्डर के मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितना होता है, तो आप बताएंगे m इंटू n होता है सर। ये तो मैंने बताया, ये एक m इंटू n ऑर्डर के मैट्रिक्स हो तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो m इंटू n, जैसे 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो 4 एलिमेंट्स हो गए। वैसे इसी का जस्ट विपरीत देखिए, ऑर्डर यदि ये है तो एलिमेंट मेरा होता है m इंटू n। अब जस्ट उल्टा दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है और पूछ रहा पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, इसी का जस्ट ऑपोजिट है। ध्यान से देखिए, m इंटू n ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स की संख्या ये, इस पर एलिमेंट्स की संख्या दे रखी, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 20 को m इंटू n के रूप में कितने रूप में लिख सकते हैं आप, तो इसलिए अगर 20 एलिमेंट है, इसे 20 एलिमेंट्स में पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा। तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू n के रूप में, तो 1 गुना 20 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, 20 ही होना चाहिए, मल्टीपल करके उतना ही आने चाहिए। या तो इसको आप 20 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर इसको हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल 10 दूनी 20 होगा। या इसी को 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, नहीं 4, हाँ 4 लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 लिखिए, या इसी को लिखिए 5 इंटू 4। क्या 6 लिख सकते हैं, 7 8 9 10 अब नहीं लिख सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर की संख्या 6 हो जाएंगे, है ना। कोई दिक्कत, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, और डायरेक्ट पूछ सकते कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया है कि m इंटू n अगर ऑर्डर रहे तो एलिमेंट की संख्या m इंटू n होती है। जस्ट अपोजिट देखिए किया है, इस बार एलिमेंट दे रखा है, ऑर्डर पूछा है, तो चूंकि m इंटू n मतलब 20 को आप किस रूप में, इंटू में लिखिए, 20 होना चाहिए, या तो 1 गुना 20 लिखिए, 20 गुना 1 20 होता है, या 2 गुना 10 10 गुना 2 20 ही होगा, 4 गुना 5 या 5 गुना 4, और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। अगर आप काउंटिंग करते हैं तो टोटल 6 आएगा, मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स पूछेंगे तो ये हो सकता है, संख्या पूछेंगे तो 6 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए एक और लेते हैं, मान लीजिए आपको एक इसी पर आधारित ले लेते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 24 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बताइए आप ही। अगर 24 है तो 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल।
या इसी को लिख सकते हैं 24 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या 2 का मल्टीपल है? हाँ हो सकता है। 2 इंटू 12 लिख सकते हैं या 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या और कुछ लिख सकते हैं? बोलेंगे हाँ 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 और या 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ और लिख सकते हैं क्या? 5 नहीं लिख सकते हैं, 6 लिख चुके हैं, 7 नहीं लिख सकते, 8 लिख चुके हैं, 9 नहीं लिख सकते, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 लिख चुके हैं, 13 14 15 डायरेक्ट 24 ही। तो टोटल कितने? अगर नंबर पूछ दे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना में आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अगर एलिमेंट दिया है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन करा दिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, देखिए छोटा सा करवा दिए। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन से रिवीजन टाइप का कर लीजिए, है ना। आज एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हम ए, है ना, और मॉड ऑफ देते हैं i माइनस 3j, और आपको बोलता हूं मॉड ऑफ i माइनस 3j और कहता हूं कि 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए। 2 ऑर्डर का ही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। 2 ऑर्डर भी बहुत बड़ी चीज है, पर आपको 1 मिनट में बना देना है, कैसे भी करके बन जाएगा। बहुत इजी से 1 मिनट में बन जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। 3 ऑर्डर को आपको देगा नहीं। अगर a बराबर कोई दिया है कि मॉड ऑफ i माइनस 3j और बोलेगा कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हैं तो सबसे पहला काम है आपको 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको लेट कर लेना, फाइंड कर लेना। हम लेट कर लेते हैं। देखिए मान लेना है एक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का। तो आपको बोला है पहला क्या होता है? A11, 1 क्या है? I, और फिर 1 क्या है? ये J। A12, A21, A22, और दूसरा कुछ आप लिख ही नहीं सकते हो। आपको बता रखे हैं फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना। ये 2 ऑर्डर का देखिए, 2 फर्स्ट सेकंड 2 रो, और ये फर्स्ट सेकंड 2 कॉलम। ये बोल रहा हमें 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालना है, और इसके लिए हेल्प दिया है I और J। तो आपको तो क्या करना है, चूंकि देखिए जरा A11 बराबर क्या होगा? A11 बराबर क्या होगा? तो यहां निकालिए आप A11 मॉड ऑफ I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 1 माइनस 3, और इसको अगर निकालिएगा तो 1 में से -3 जाएगा, -2 आएगा, -2। लेकिन चूंकि मोड दिया हुआ तो मोड हमको क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब फिर निकाल लीजिए आप A12 का मतलब है I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2। तो यहाँ पुट करिए I का वैल्यू कितना? 1 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस 6 यानी कितना आ जाएगा? 1 माइनस 6 यानी -5, लेकिन मोड है यानी कितना हो जाएगा? 5। ए अब 2 1 लीजिए, 2 1 का I का मतलब 2, J वैल्यू हो जाएगा 1। तो निकाल लीजिए तो 2 माइनस 3 यानी -1, क्योंकि मोड है इसलिए +1। उसके बाद निकालिए आप 2 I का वैल्यू 2, 3 इंटू J का वैल्यू 2, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6 यानी -4 देगा पॉजिटिव, क्योंकि मोड है। इसलिए अब एक मैट्रिक्स क्या निकल गया? A11 की वैल्यू देखो आप क्या निकाल लिए? 2। A12 की वैल्यू निकाल लिए 5। A21 की वैल्यू निकाल लिए कितना? 1, और ये यही हो गया 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का निर्माण। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना काम लेकिन आपको 1 मिनट में करने, बहुत आसान है। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप 1, यहाँ हो गया 3,
1 मिटेगा -2 यानी 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, आपको तो लिखना नहीं है एग्जाम में, तो ये 1 मिनट में किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ इस टाइप का, देखिए इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन है ना, तो आइए देखते हैं। देखिए तो सेम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सेम 2 मैट्रिक्स का कैसे हम लोग निर्माण करते हैं, देखिए। I प्लस जे का लेते हैं होल स्क्वायर, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, और आपको कह दे 2 ऑर्डर का, कोई भी बोल सकता है पर इससे ज्यादा देगा नहीं आपको, 2 ऑर्डर ही देगा क्वेश्चन वहां पर। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना आपको, बोले इनमें से कौन 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा इफ आई जे इक्वल टू ये दिया रहेगा, है ना। तो सेम हम लोग तो मान लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। लेट करते हैं A इक्वल टू एक मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, एक मैट्रिक्स मान लिए। अगर 3 का देता तो 3 का मान लेते, 1 2 3 कर देता आगे चल के, तो कुछ दिक्कत नहीं। तो चूंकि ए आई जे इक्वल टू दे रखा I प्लस जे का होल स्क्वायर, है ना, तो A11 निकाल लेंगे हम लोग, A12 निकाल लेंगे, A21 निकाल लेंगे और A22 निकाल लेंगे। ये 4 चीजें निकाल लेना, आप पुट कर देंगे, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर है 1 2, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 2 1 रखते हैं, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गया, A11 का वैल्यू 2, A22 का वैल्यू 4 आया है ना 4, A12 का 9, A21 का 9 और A22 का आ गया 16। ये हो गया 2:2 का एक मैट्रिक्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही इजी है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एक दो बना दिए सेम क्वेश्चन का दो एग्जाम्पल देख लिए इस टाइप का, कैसे मैट्रिक्स में करते हैं। एक हम छोटा सा बता देते हैं, अगर 3 का बोलता, वो 3 ऑर्डर का बोलता तो क्या करते हैं। अगर वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहता तो कुछ नहीं, आप A ले लेते, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31, ये कितना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये क्या हो जाएगा 3:3 का। बाकी सारे वैल्यू 1 1 निकाल लो, 1 2 निकाल लो, 1 3 निकाल लो, जैसे यहाँ निकाले थे वैसे ही निकाल लेंगे। A21 A22 A23 ऐसे ही निकाल लेंगे क्या, A31 A32 A33, जो भी वैल्यू आएगा पुट कर दीजिए आंसर। सेम आई जे का रख दीजिए, निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम निकाल के पुट कर दीजिए आंसर। बहुत आसान है, इतना खुद कर लीजिए। अगर 3 ऑर्डर बोलेगा नहीं, ऐसे एग्जाम में 2 ऑर्डर का ही आता है, 2 ऑर्डर का ही आएगा, कभी 3 ऑर्डर का नहीं देगा, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग एक समराइज एग्जाम्पल लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पहले भी करवा रखे आप लोग को, फिर भी दोबारा करवा दे रहे। सारी चीजें हम रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक जो पढ़े हैं वहां तक एक ही क्वेश्चन में सारा हो जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट। हम लेते हैं 10x 2x a माइनस b माइनस 2 माइनस y c माइनस 5, यही लेते हैं। चार जो चीजें आप लोग को अभी तक पढ़ा रखे हैं, इसी में सारी चीजें कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे आज। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपको हम बता रखे हैं। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत साधारण है। नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो A22 बोल दे क्या होगा, A23 क्या होगा, A13 क्या होगा, A31 क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन इधर देख लेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ रो क्या होगा मेरे भाई। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 और 1 3। तो नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इससे पहले आप याद करिए नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते कितने हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 3, 3:3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीपल। तो 3:3 कितना हो जाएगा, 9। अब A22 निकालते हैं क्या होगा। ये देखिए R1 है, ये R2, ये R3, ये C1 बन जाएगा मेरा, ये C2 बन जाएगा, ये C3 बन जाएगा, है ना। तो A22 का मतलब है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा मेरे भाई, -B। ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है। देखिए थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये सेकेंड रो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो मेरा ये है और थर्ड कॉलम ये है, मतलब कितना हो जाएगा, x। ये दिखा रहा है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो मेरा ये है और फर्स्ट कॉलम ये, -y। इतनी बातें, इतनी ही चीजें आप लोग को पढ़ाए हैं, रो कॉलम एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये तो कैसे हम एलिमेंट निकालते हैं, इतनी चीजें, और कैसे मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, इससे पहले ही देखे अभी कुछ देर पहले ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।